शांति। वर्तमान समय हम बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहे, जिसके अंदर हम देखेंगे आर्थिक परिस्थिति भी है, शारीरिक परिस्थिति भी है, सामाजिक भी है, संबंधिक भी है। ऐसे अनेक कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए इस समय हमें सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है वो है आत्मचिंतन करने की, क्योंकि आत्मचिंतन से हम हर परिस्थिति के पीछे का जो पर्दा है उसको हम अच्छी रीति समझ सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़रूरत चीज़ है हमें आत्म संतुलन की, मनोबल की। तो वो सिवाय हम आत्मचिंतन से किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आत्मचिंतन ही ऐसी चीज़ है जिससे इस परिस्थितियों से अपने आप को या परिस्थितियों को सबको संभाल पाते हैं। चिंतन वो चीज़ है कि हम परिस्थितियों के जड़ को समझ सकते, और जब तक हम किसी भी चीज़ की जड़ को नहीं समझते तब तक बढ़ती हुई परिस्थिति को उसका सामना समझकर नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में हमें यह आत्मचिंतन सिखाया जाता, जबकि हमें आत्मा का परिचय रहता है तो हम आत्मचिंतन कर पाते हैं। आत्मा तो वो चीज़ है जिसको हम आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। आत्मा के मूल स्वरूप को समझना जरूरी है, क्योंकि आत्मा एक अजर, अमर, अविनाशी शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, जिसका मूल स्वरूप ही स्वाभाविक ही शांत है, प्योर है, सतो प्रधान है। इसको समझना जरूरी है। इसी खोज के लिए हम अनेक साधन अपनाते हैं, लेकिन हमें जो शांति चाहिए, जो हल चाहिए समस्या का, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें आत्मस्वरूप में रहने के लिए आत्मस्वरूप को समझना जरूरी है। इसलिए आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, शरीर जड़ शक्ति है। फिजिकल से उसको एक अविनाशी शक्ति की ओर हम मन और बुद्धि से उसको देखने का प्रयास करते, चिंतन करते हैं, तो जीवन की हजारों समस्याओं का हम सहज रीति सामना कर सकते। इतिहास के अंदर बहुत सारी हस्तियां होके गई है जिन्होंने आत्मचिंतन के द्वारा ही जीवन की समस्याओं का हल ढूंढा। इतनी कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने आप को संभाल सके, जीवन का बैलेंस संभाल सके, अपने आप को समझ सके वो। इसलिए जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आती है तो उसमें सोच चिंतन हमें बहुत बड़ी एक मदद करता है। इसलिए आत्मा के सातों गुणों को समझना है हमें। यहाँ ये आँखों से देखने की चीज़ नहीं, लेकिन अनुभव करने की चीज़ है। पानी स्वाभाविक रीति एक शांत होता है, ठंडा होता है, लेकिन कितना भी गर्म करो बाद में वो शीतल ही होता है। उसका मूल स्वरूप है।
हम कितने भी जीवन में भागे, लेकिन शांति उस समय जरूरी चीज़ है जो हम चिंतन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम रोज आत्मचिंतन कितना जरूरी है, आत्मचिंतन के बारे में रोज बताते जाएंगे और वो हमें बहुत बड़ी मदद करेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र के लोगों को हम देखेंगे, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए भी आत्मचिंतन बहुत बड़ी मदद करता है। चाहे एक स्टूडेंट लाइफ है, उसमें भी वो अगर जीवन का लक्ष्य हासिल करना चाहता है, उसको भी आत्मचिंतन कितनी मदद करता है। उसको स्टडी के लिए एकाग्रता प्रदान करता है और वो जीवन के लक्ष्य के लिए आसानी से आगे बढ़ता है। आत्मचिंतन से हमारे अंदर वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है और वो ऊर्जा हमें जीवन के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, हमें आशावादी बनाती है और जीवन में जब निराशा आती है तो हम आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं, हताश हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आत्मचिंतन करके हम हमारा लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। ओम शांति।